बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 वाटर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। जब किसी भी चीज़ की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ बनानी है बड़े पैमाने पर, आपने 1000 बोरी चीनी की बनानी है, आपने 1000 बोरी खाद की बनानी है, आपने कोई और केमिकल बनाने हैं, आपने मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से चीज़ें बनानी है, तो आप क्या करते हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते हैं। आपने घी बनाना है, आपने सोप बनाना है, आपने डिटर्जेंट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर बना रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, तो इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइज़र्स को कैसे बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। उनको हम फसलों की बेहतर पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिया, अमोनियम फास्फेट वगैरह आते हैं, ठीक है। पोटाशियम पर मैंगनेट जो है खाद होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो खादें हैं, ये हमारी जो फसलें हैं उनकी अच्छी पैदावार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी बात पे आ जाएँ, जो हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, वाशिंग सोडा की, बेकिंग सोडा की, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, ये भी हम केमिकल इंडस्ट्रीज से लेते हैं। सोप की बात करें, डिटर्जेंट्स की बात करें, ग्लास की बात करें, शीशे की, तो ये भी हमें केमिकल इंडस्ट्रीज से मिलता है। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उन प्रोसेस के ज़रिए हम डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल करते हैं और उन कंपाउंड्स को फिर हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ले जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनके केमिकल रिएक्शंस करवाने से हमें नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम शीशा बनाते हैं, रबर बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, या फिर आप कह लें फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बना रहे होते हैं। जब हमें जो है आज़ादी मिली थी ब्रिटिश जो है इंडिया से, तो तब हमारे जो टोटल इंडिया के अंदर थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो थे 921, लेकिन हमारे हिस्से में ओनली आए थे 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं ये काफ़ी नहीं थे हमारी हुकूमत के लिए कि वो इतने इंडस्ट्रियल यूनिट्स से पूरी जो आबादी है उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो इसके लिए हुकूमतों ने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ बनाई और प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया कि आप जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगाएं और आपको काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर अफरात ज़र जो है बहुत ज़्यादा है और लोगों को डिफरेंट अशिया की जो है ज़रूरत है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग से एक तो मुल्क का फ़ायदा होगा और एक लोगों का फ़ायदा होगा, और लगाने वाली कंपनियां जो हैं उनको भी काफ़ी ज़र मुबादला वहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह उनको मोटिवेट किया गया यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाने में, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब पाकिस्तान में वो काम कर रही हैं। नंबर 1 पे पाकिस्तान का जो शोबा है आपको पता है वो एग्रीकल्चर है। उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री हमारी वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो कपड़ा भी जो बनना है वो एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए उसे बनाया जाता है। अब देखें ये सारी चीज़ें जो हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड हैं। अगर आप बात करें मिनरल्स की, ओर्स की और गैंग की, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। देखें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। हमारे पास मिनरल्स, देखिए धातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। धातों से हम मशीनें बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पंखे बनाते हैं। तो धातें जो हैं वो शुरू से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो हत्ता कि अब जो हैं ये प्लास्टिक वगैरह इन्होंने धातों की जगह ले ली है। प्लास्टिक की चेयर्स आ गई हैं,
प्लास्टिक के दरवाजे आ गए हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक की बनाने लग गए हैं हम लोग, ये बोर्ड मार्कर भी प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हम धातों की जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हम साइड पे नहीं रख सकते कि धातें अब किसी काम की नहीं रही। धातें अभी भी बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर आप बात करें वेपन्स की, तो वेपन्स भी धातों से बनते हैं। जो जंगी जहाज़ हैं वो भी धातों से बनेंगे, टैंकर्स, ये सारा कुछ ये धातों से बनता है, तलवारें और ये सारी चीज़ें इनमें धातें इस्तेमाल होती हैं बर्तनों में। तो ये बड़ी अहम है। तो मिनरल्स क्या होते हैं जी? दे आर द सॉलिड, दे आर सॉलिड्स बीनीथ, दो किसी भी तरह आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ये अर्थ के नीचे कुछ सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज़, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं जी। इम्प्योरिटीज़ कोई और चीज़ हो सकती है, नॉन मेटल्स हो सकते हैं। हमने यहाँ से मेटल्स निकालने होते हैं मिनरल्स में से। तो मिनरल्स जिस सॉलिड्स जो होते हैं ज़मीन के नीचे, उन सॉलिड्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, नाखालिस चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इन्हीं में से हमने खालिस धातें निकालनी होती हैं मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस करके, ठीक है। और उस प्रोसेसेस जो हैं वो भी यहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस करने हैं। उसके बाद मिनरल्स के बाद बात आती है जी ओर्स की, कि ओर्स क्या होते हैं। ये सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच, जिन में से मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स को निकाला जाता है। ये वो वाली चीज़ें हैं जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको ओर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने थोड़ी सी ओर ली है, वहाँ से मैं कॉपर निकालना चाहता हूँ, तो वो जो जिस चीज़ में से मैं कॉपर निकालना चाह रहा हूँ वो ओर है। कॉपर जो है वो प्योर मेटल जो है, आपको पता है, आप तारे बनाने में तारों के अंदर उसे इस्तेमाल करते हैं, पंखों के अंदर उसे इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है। तो उसको अगर मैं किसी चीज़ में से निकाल रहा हूँ, जिस चीज़ में से निकाल रहा हूँ उसे ओर कहते हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास होता है एक गैंग, गैंग की भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। गैंग जो है हमारे पास क्या है? द वेस्ट मटेरियल। ये जब आपने सारा काम कर लिया है, आपने मिनरल्स में से ओर्स ली हैं, ओर्स में मेटल निकाल लिया है, और एंड पे जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको हम गैंग कहते हैं। और जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं ये निकालने के लिए, जी, जो प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया है मेटल्स निकालने के लिए उसे क्या कहते हैं? उसे मेटलर्जी कहते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन, या मेटल रिफाइनिंग करने या मेटल को निकालने के लिए, इन मेटल्स। चलें इतना ही कर लें, ठीक है। ये मेटल्स को जो है निकालने के लिए, मिनरल्स में से निकालने के लिए, ओर्स में से निकालने के लिए जो हम अमल इस्तेमाल करते हैं वो अमल हमारे पास कहलाता है मेटलर्जी। तो पेपर के अंदर डेफिनेशन आ जाती हैं, गैंग की डेफिनेशन आ जाती है, गैंग क्या है या ओर क्या है, मिनरल्स क्या होती हैं, या फिर मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी की भी डेफिनेशन आ सकती है। अब हम आगे करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है कि मेटलर्जिकल टेक्निक्स में क्या क्या शामिल होता है। मेटलर्जी के अंदर जो हैं 3 मेन स्टेप्स हैं। आज हमने पहला स्टेप पढ़ना है, बस 2 स्टेप्स जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। पहला स्टेप है आज हमारा, वो है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये हम मेटलर्जी ही पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी, इसमें इसका पहला स्टेप क्या है? ये प्रोसेस ही है, ठीक है। चलें फिर से डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स, ठीक है जी, या एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अब इसमें पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर की कंसंट्रेशन, ओर की मिकदार वो कैसे हम जो है हासिल करते हैं। उसके यहाँ पे आपकी बुक में 3 मेथड लिखे हैं। एक है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा हमारे पास है क्या नाम है उसका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन की। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है जी। ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है कि ग्रेविटी की बुनियाद पर चीज़ों को अलहदा करना। देखें, जो चीज़ें ज़्यादा डेंसिटी वाली होंगी उन पे असर होता है ज़्यादा ग्रेविटी का। तो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं जब उन्हें पानी में डाला जाए, और कम डेंसिटी वाली चीज़ें पानी के ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह आप जब एक मिनरल लेंगे, उसे पानी के अंदर हल करेंगे, जो होगा गैंग, गैंग की डेंसिटी होती है ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ की, तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और हमारे जो होते हैं डिफरेंट मेटल्स, उनकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, वो नीचे बैठ जाएंगे, और गैंग जो है उसकी डेंसिटी होती है कम, वो पानी के ऊपर आ जाएगा। ऊपर से आप गैंग को, जो कि एक वेस्ट मटेरियल होता है, उसको अलहदा कर देंगे, और नीचे से जो मेटल्स हैं ज़्यादा डेंसिटी वाले हमारे पास, उनको आप अलहदा कर लेंगे। ये पहला काम है कि आप और कैसे लेते हैं। वो डिफरेंट मेटल्स होंगे, उनके अंदर डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से हम फिर प्योर मेटल्स अलहदा करेंगे। तो ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्या करते हैं, उस मिनरल को लेते हैं, उसे किसी चीज़ में डालते हैं, जिस चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है, जिसकी कम होती है वो ऊपर आ जाती है। ऊपर वाली चीज़ को अलहदा करें, नीचे वाली को अलहदा कर लें। उसके बाद अगला आता है जी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है तैरना। अब दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एक होता है ऑयल और एक होता है वाटर। उन दोनों को कर लिया जाता है मिक्स, और उसके अंदर डाला जाता है जी मिनरल्स को। अब देखें यहाँ पे मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो गैंग होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल है किसी भी मिनरल के अंदर, वो गैंग जो है वो पानी के साथ वेट होता है, ठीक है जी। वेटिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके अंदर, कि जो चीज़ जिससे वेट होगी उसको अलहदा कर लिया जाएगा। जो पानी के साथ होना है वो होना है गैंग, ठीक है, और जो ऑयल के साथ होना है वो होने हैं मेटल्स। मेटल्स ने अलहदा हो जाना है, और हमारे पास दूसरों ने अलहदा हो जाना है। वाटर के साथ कौन सा होता है जी? गैंग, जो कि वेस्ट मटेरियल है हमारे पास, और ऑयल के साथ कौन से होते हैं जी? वो होते हैं मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स होते हैं या ओर होती है, उस ओर को हम इस्तेमाल करते हैं, फिर से उससे प्योर मेटल्स निकाल लेते हैं। और लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कोई मैग्नेट यूज़ किया जाएगा और उसके ज़रिए जो है उसे अलहदा कर लिया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है जी, एक आपके पास रूलर होता है, एक छोटा रूलर होता है और एक बड़ा रूलर होता है। उसके ऊपर चेन जो है वो घूम रही होती है इस तरह से, ये चेन यहाँ पे घूम रही होती है। जब आप यहाँ पे ओर को फेंकेंगे, मिनरल्स को फेंकेंगे, तो मिनरल के पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पार्टिकल्स जाएंगे। जो पार्टिकल्स ये मैग्नेटिक होता है हमारे पास, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। देखें, जो ओर होती है, गैंग होती है, सॉरी, गैंग के पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? वो मेटल्स नहीं होते, तो मतलब उन पे मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे गैंग के पार्टिकल्स आएंगे, वो इसके अंदर गिर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, ये इसके अंदर गिर जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास पार्टिकल होंगे मेटल के, वो मैग्नेट के साथ चिपके रहते हैं, वो चिपके रहेंगे साथ। और यहाँ पर हम एक अलहदा बीकर रखेंगे या अलहदा एक चीज़ रखेंगे जिसके अंदर वो गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो हम मैग्नेट के ज़रिए भी उन्हें अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि मेटल जो हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं।
मैग्नेट जो है मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है तो वो जो है आगे जाके गिरेंगे, लेकिन जो गैंग के पार्टिकल हैं उनको मैग्नेट कुछ भी नहीं कहता, वो यहाँ से आएंगे, इसके साथ चिपकेंगे नहीं, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो गैंग यहाँ पे आ जाएगा और मेटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमने 4 मेन चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा है मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो चीज़ें हैं जो सॉलिड स्टेट में ज़ेर ज़मीन पाई जाती हैं और उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाएँ। और क्या होता है जी, वो चीज़ जिससे मेटल आपने अलहदा करना है वो और होता है। और जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे गैंग कहते हैं। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद मेटलर्जी में पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें 3 तरह कंसंट्रेशन हासिल की जाती है, ग्रेविटी सेपरेशन से, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से। ग्रेविटी सेपरेशन में जो ज़्यादा ग्रेविटी जिन पे लगती है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, उनको अलहदा कर लें, जिनकी कम है उनको अलहदा कर लें। फ्रोथ फ्लोटेशन में कुछ चीज़ें पानी से वेट होती हैं, कुछ चीज़ें ऑयल से वेट होती हैं। जो ऑयल से वेट होती हैं वो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, उनको अलहदा कर लिया जाता है, और पानी से जो वेट होते हैं वो गैंग होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको अलहदा कर लिया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या किया जाता है जी, मेटल्स को किसी मैग्नेट के साथ जुड़ा जाता है। जब वो रोलर के ऊपर चलते हुए मैग्नेट के साथ जुड़ते हुए आगे आएंगे तो अलहदा गिरेंगे, लेकिन जो गैंग होगी वो मैग्नेट के साथ जुड़ेगी नहीं, वो एक अलहदा जो है जगह पे गिरना शुरू हो गई। इस तरह गैंग को और मेटल को अलहदा कर लेंगे, ओर को अलहदा कर लेंगे। ये थे प्रोसेसेस कि ओर को कैसे हासिल किया जाए। कल हमने पढ़ना है कि ओर से कैसे आप जो अच्छा मेटल है या प्योर मेटल है उसको कैसे आप हासिल कर सकते हैं, उसका तरीकाकार पढ़ेंगे कल। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।